आको के दोष है राजस्थान की सरकार सु आपा पूछबो चावला कि आ साधु संता को काई दोष है जो कि टेम्परेचर के मायने चारों तरफ आग जला रहे बैठे हुए थे। शास्त्र की जगह शस्त्र उठाना पड़ रहा है, यानी कि आप सोचिए इस कठोर तप में कौन तपना चाहेगा। और कल यदि सरकार सुन लेती बहुत अच्छी बात, अगर नहीं सुनती है तो उसका भी संतों के पास में बहुत बड़े कई विकल्प है। ना कोई मंत्री आया ना कोई संतरी आया। अरे जो है किलोमीटर के हिसाब से जमीन ने जो है खुर्द करवा को काम करेगी जे, पर्यावरण ने नुकसान पहुंचावा को काम करेगी जे। यहाँ सरकार के नुमाइंदे या इसके अंदर शामिल है, इन्वॉल्व है, उन सबको मलाई चाटने को मिल रही है, तो वो करोड़ों अरबों खरबों का रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए वो नहीं चाह रहे कि संतों की सुनवाई हो और हमें हमारी जेब भरने को मिल जाए। प्राण नो चावर कराला अंडे अगर नहीं न सुने चंद तो मैं मराला अंडे साधु संत ही साथ पब्लिक भी मरेली को भगाओ बेराना बचाओ को नारोड़े दियो जा रहा है। तमाम साधु संत देख रहे होला, तस्वीर में भी थे देख सको तो कि अड़े अग्नि परीक्षा जो है लगातार की गई है। कल बहुत बड़े आंदोलन है और इसको सरकार को जरूर यहाँ आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर सेवक सती संत महात्मा समाधि लेने के लिए जगह जगह तैयार है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। खंभागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कहीं ना कहीं बहुत ही दुख की बात है कि 45 डिग्री का टेम्परेचर के अंदर जो है आज सनातन धर्म का जो साधु महात्मा है वे तपती धूप के अंदर खुले आसमान के नीचे जो है बेराना धाम के मायने जो है अरे अग्नि परीक्षा कर रहे थे, अग्नि तप कर रहे थे। लगातार दे तस्वीर हम देख रहे होला, तमाम मीडिया सोशल मीडिया का माध्यम से इस जगह ने देखा होला। अड़े की बात ने पर क्या होला कि अड़े जो है बीघा के हिसाब से नहीं, 100 200 500 बीघा नहीं, अड़े जो है किलोमीटर के हिसाब से जमीन ने जो है खुर्द करवा को काम करेगी, पर्यावरण ने नुकसान पहुंचावा को काम करेगी। और अब थे देख रहे होला बहराना धाम के मायने ई तपती धूप के अंदर भी जो है ये तमाम साधु संत जो है अड़े अग्नि परीक्षा कर रहा है। तमाम थे देख रहा होला कि आदमी 2 मिनट भी जो है ई धूप के अंदर खड़ो कुंडे से गए भी धूप के अंदर ये साधु संत जो है खुद का पेट के लिए कुन कर रहा, ना ही ये खुद का घर के लिए कर रहा जे ए जनता के लिए और ये पर्यावरण ने बचावा के लिए। हिंदू धर्म में बताबो करे 84 लाख योनिया हो जे, बाके मायने 100 लाखों योनिया ने जो है अरे नष्ट कर दियो गयो छे। ई पर्यावरण के मायने जो है ई मिट्टी के अंदर ही जो है बाने दफन कर दियो गयो छे, जी के अंदर कई प्रकार का जीव जंतु रेछा, लेकिन बे आज जो है ई मिट्टी के अंदर दब चुका है। और अब थे देख रहा होला कि अब जो है अरे भैराना धाम के मायने रिक को बचाओ और भैराना रिक को भगाओ, भैराना बचाओ को नारोड़े दियो जा रहा है। तमाम साधु संत देख रहा होला, तस्वीर में भी थे देख सको तो कि अरे अग्नि परीक्षा जो है लगातार की गई है। बताए जा रहे थे कि बहुत सा 2-4 साधुआ के तो जो है अरे चमड़ी जो है बड़वा की भी बात निकल सामने आई जे। हालांकि अरे जो है डॉक्टर की टीम जो है आपको इलाज भी करती हुई ये लगातार देखभाल मिल रही जी। और अब थे देख रहे होला तमाम लोगों में जो है आक्रोश है और हमें गंभीर स्थिति आड़े बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार सरकार का नुमाइंदा आके ने पहुंचे भी था, लेकिन अब तक भी राजस्थान की सरकार के जो है जू तक रेंगबा को काम कुन कर रहा। लगातार अरे तमाम हिंदू धर्म लोग मौजूद है, तमाम साधु संत देख रहा होला। और सबसे बड़ी मैं बात करूं तो आ अग्नि परीक्षा की साथ साथ में अगर जल्दी इस चीज को समाधान न करोगे हो तो अरे जिंदा इंसान जो है समाधि भी ले ला। तस्वीर में भी थे देख रहा होला अरे जो है जिंदा समाधि लेवा के लिए अरे कुंड भी खोद दिया गया जे, कब्र खोद दी गई जे। और बी के अंदर जो है आवाला समय में देखभाल मिल लो कि तमाम साधु संत जो है बी के मायने जिंदाई जो है जमीन का मायने समाधि लेवा की बात निकल सामने आ रही है। राजस्थान की सरकार के लिए बहुत ही शर्मसार घटना आज देखभाल मिल रही है जो कि बहराना धाम के अंदर है। तमाम लोगों में आक्रोश सब थे देख रहे होला ई तपती धूप के भी अंदर। हालांकि सनातन धर्म में कहो जाए कि जी को कोई न हो जाए बी को राम हो जाए। और आ लोगा की साधु संता की भयंकर गर्मी ने देखता हुआ, क्योंकि ऊपर सु जो है आग बरस रही है, नीचे सु पूरी जगह से देख रहे होला पहली अड़े हरियाली रेवची पेड़ पौधा रेचा, लेकिन अब जो है अड़े रेगिस्तान का जो डूंगर हो जाए बाकी तरीका सु अड़े रेगिस्तान की जी अड़े खुल्लो चारों तरफ देखभाल मिल रही है।
एक तरफ तो जो है भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम लगवाओ छे, और दूसरी तरफ जो है बेराड़ा धाम के मायने लाखों यहाँ पेड़ छे जो अब तक पत्तो ही कोने की पेड़ कट गया। जब मैं साधु संता सु बातचीत करया तो ये बता रहे थे कि अरे जो है कागजा के अंदर बताया गया है कि बिल्कुल रेतीली जगह है, पेड़ नाम की कोई चीज को नहीं है। बाकी और लोग बातचीत करवा की कोशिश करेला तो कहीं कुछ पूरा मामलो है। ई आग के अंदर ये जो साधु महात्मा में देख रहा है, ये अग्नि परीक्षा दे रहा है। दूसरी तरफ मानो भी पता चल रहा है समाधि लेवा की बात आ रही है जिंदगी। मैं स्वामी भागीरथ दास दादूपंथी, ये जो रिको भगाओ बेराना अभियान चल रहा है, क्योंकि दादूपंथियों का ये हरिद्वार है और सरकार ने यहाँ बहुत गलत कार्य किया है इन पशु पक्षियों को, पर्यावरण को हटा करके, और जो दादूपंथियों की आस्था का केंद्र जो होता है उस दादू खोड़ को इन्होंने दबाया है, उस पर मिट्टी डाली है, वहाँ जहाँ अस्थियाँ विसर्जित होती है उस जगह को दबाया। इसलिए संतों में आक्रोश हुआ। संतों ने बार बार चेतावनी दी। 5 अप्रैल को सबसे पहला यहाँ पर अभियान बुलाया गया, लेकिन 10 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। फिर 15 तारीख को जब तक सुनवाई नहीं हुई तो वहाँ से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, और ये 2 तारीख को कल जो आ रही है उस पर महापड़ाव है, और महापड़ाव पे संत अब अलग अलग कर रहे हैं, या तो इसका निवारण हो, अन्यथा हम और कुछ कर सकते हैं बोले। तो जब महाराज जी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार हिंदुत्व ने काफी बढ़ावा दे छे, बी का बावजूद भी थे ही तब दी धूप में आ चीज कर रहे हैं जो क्यों न सुन रही था। ये साधु संता की न सुन ली तो कौन की सुन ली? सरकार ये है कि जब ये रिको कट गया ना, धीरे धीरे रिको कटाने वाले यहाँ के जो पंचायत के जो सरपंच वगैरह हैं, जिन्होंने एनओसियाँ दी है, जिन अफसरों ने साइन किए, और जो यहाँ सरकार के नुमाइंदे यहाँ इसके अंदर शामिल है, इन्वॉल्व हैं, उन सबको मलाई चाटने को मिल रही है। तो वो करोड़ों अरबों खरबों का रुपए का नुकसान हो रहा है। इसलिए वो नहीं चाह रहे कि संतों की सुनवाई हो और हमें हमारी जेब भरने को मिल जाए बस। राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी है, गोविंद देव जी का बड़ा परम भक्त है भगवान का। मैं देखा चाह गोवर्धन परिक्रमा भी करया जद, मतलब बहुत ही सोशल मीडिया और मीडिया में भी काफी चलो। ई जगह ने देकर बना आस्थान का ही सरकार चुनावी रणनीतियां अलग बनाती है, उस समय मंदिरों में जाती है, मालाएं पहनती है, हकीकत में ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और होती है। संतों की यदि सुनती तो आज 46 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, और ये जो जगह आप देख रहे हो चारों तरफ अग्नि लगा करके बैठने से यहाँ 60 डिग्री का टेम्परेचर बन रहा है, और उसमें संतों के शरीर पर फफोले पड़ गए। यहाँ सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो केवल उस समय सुनी जाती है, और उस समय दिखावा करते हैं कि ये सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है, वोट जिस समय लेना होता है। तो सबसे बड़ा नुकसान की मैं बात करूँ तो कई चीज को देखने मिली। सबसे बड़ा नुकसान यहाँ प्रकृति का हुआ। हजारों लाखों पेड़ खेजड़ियां वगैरह काट दी गई, जिसके अवशेष आज भी मौजूद है। यहाँ आकर के देख सकते हैं, हजारों कटी हुई खेजड़ियां पड़ी है, हजारों। और पशु पक्षियों को यहाँ से बस भगा दिया गया, उनका बसेरा उजड़ गया, और बेचारे बहुत सारे मर गए, जमीन में दफन हो गए। मोदी जी तो ये कह रहे थे एक पेड़ माँ का नाम लगाओ। पेड़ लगवाने यहाँ तो काट दिए गए, हजारों पेड़ आप लगाएंगे जब अलग बात है, लेकिन ये बने बनाए जो बना हुआ सघन वन था उसको उजाड़ दिया गया। तो बे काटवा के लिए प्लान कर मिला था, इसलिए एक पेड़ लगवा रहे थे कि इसे लगाओ, मैं अड़न सु काटता रहता हजारों पेड़। यही हो रहा है, तक विकास लाया जा रहा है, इसके नाम पर ये विनाश किया जा रहा है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो आक्रोश ज्यादा हो जाए, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रही हूँ बैंकर 5 मिनट में इतनी भयंकर हालत होगी कि पसीना तो बहुत दूर की बात है, मेरा पैर जूबा लगा है, मतलब मनी आ रही कि मैं जल्द से जल्द छाव में भाग जाऊं। इस स्थिति के अंदर अबे देख रहे हो साधु संत आको के दोष है, राजस्थान की सरकार सु आपा पूछबो चावला कि आ साधु संता को कई दोष है जो कि टेम्परेचर के मायने चारों तरफ आग जला रहे बैठे हुए थे। आने कहीं चाहिए ये तो बेचे। मोदी जी एक तरफ तो यहाँ कहते कि हमारा क्या है, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन सच्चाई है कि महाराज जी असली झोला वाला है, जाकर ने कुछ ही को ने सब कुछ संसार के लिए जो है ये न्योछावर करवा के लिए हमेशा तैयार रहे। और महाराज जी अब लगातार सरकार की नींद टूट रही कोने, राजस्थान की सरकार का कोई आदमी था कनाडा आया बातचीत करवा? हमारे यहाँ आंदोलन में जब शुरू में आंदोलन हुआ था 5 अप्रैल को, उस समय एसडीएम साहब आए थे, उनको ज्ञापन सौंपा गया था और उनको सारी बात से अवगत कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो आगे तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और आगे तक उन्होंने पहुंचाया भी होगा, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई मंत्री आया, ना कोई संतरी आया। और बाद में जब बहुत दबाव पड़ा तब जो डिप्टी कमिश्नर जो प्रेमचंद जी बेरवा आए, तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन में इसका निवारण करेंगे, इस रिको को हटाएंगे, और ये जो संतों का तपोवन है, ये दादू जी महाराज की मोक्ष धाम है, इसको पुनः हरियाली में तब्दील करेंगे।
लेकिन 2 दिन का छोड़ आज 7 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। तो इसलिए हमारे संत जो है तपस्या में बैठे हैं, भयंकर तप में तप रहे हैं, और हमारे संत धरने पर भी बैठे हुए हैं। और हमारे संत, अगर ये सरकार जो हमारे संतों की नहीं सुनेगी, इन संतों के तप से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे संत समाधि लेने को भी तैयार हैं। और कल जो है 2 तारीख 2 मई का बहुत बड़ा आंदोलन है, उसमें हजारों की तादाद में आसपास की जनता आएगी और प्रजाजन आएंगे, श्रद्धालु जन आएंगे, क्योंकि जिनके आस्था के केंद्र को उजाड़ दिया, रेगिस्तान बना दिया, वीरान बना दिया और लाखों को पेड़ों की बलि दे दी, ऐसे जो वो मंत्री कहते हैं पर्यावरण मंत्री कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, कहाँ पर्यावरण बचा रहे हैं। और कहते हैं कि सरकार सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है, लेकिन ये संतों की सरकार होती तो संतों की सुनती और इस रिको को भगाकर और यहाँ कोई हरियाली हरा वन विकसित करती। लेकिन अभी तक तो ऐसा किसी का भी कुछ भी जवाब नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ जब मसला हो चाहे महाराज जी आपने बताया कि लगातार जो है सरकार साधु संता की सरकार है, सनातन धर्म की वोट बैंक की बहुत बड़ी एक पार्टी है, लेकिन भी के बावजूद जब यहाँ तस्वीर निकल रहे सामने आओ तो कहीं ना कहीं विपक्ष का भी दाव लागे चूट के लेवा के लिए। महाराज जी इस पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि लगातार जी और भी तमाम बड़े महाराज जी और भी मौजूद है। महाराज सबसे पहले तो मैं था एक बात पूछना चाहूँ, थे तपती धूप के अंदर मौजूद हो, राजस्थान का मुख्यमंत्री जी खुद ही जो अपने जयपुर का महाराज है, बाका सबसे बड़ा भगत है, तो बे खुद एक भगवान में आस्था राख बड़ा आदमी है, तो बे इस चीज की सुनवाई क्यों न करे था, कहीं लगे? वो तो वही जाने कि राजनीति है, उनका आना चाहिए जी। यहाँ तुरंत जो सूचना पहुंची उनके पास, पहुंच रही, और वो तो कह रहे हैं कि हम तो दूध डेयरी खोलेंगे, उस दिन उल्टा वही बोले। तो ये हम यही चाहते हैं हरियाली बनी रहे, हरियाली रहे हमेशा। तो राजस्थान में साधु संत कुछ है क्या आज? राजस्थान कुछ कहाँ है, देख लो प्रत्येक दिख रहा कुछ होते यहाँ थोड़ी बैठते। अब सब दुखी हैं, इसलिए अभी नहीं सुने तो और आगे कुछ और कार्रवाई होगी। इसलिए हम यही चाहते हैं उनसे बंदनाल से भाई यहाँ खुद आए और ये सब किसानों की सुने बैठ के सबके सामने। राम जी इस मसले के लेके मैं क्या कहूँ, ये तो आप कहिए कि ऐसा क्यों हो रहा। संत कभी धरना पे बैठते हैं? ऐसा कभी सुना आपने? कभी संतों का काम है शास्त्र पढ़ना, ज्ञान देना। लेकिन आज हम ये मान रहे कि हमारी सरकार होते हुए, संतों की सरकार होते हुए, जनता की सरकार होते हुए, संतों को शास्त्र की जगह शस्त्र उठाना पड़ रहा है। यानी कि आप सोचिए इस कठोर तप में कौन तपना चाहेगा। आज हम यहाँ खड़े नहीं रह पा रहे जहाँ संत तपस्या कर रहे हैं, समाधि की बातें कर रहे हैं, और जिस चर्चा आप जो करने जा रहे धरने पे क्यों बैठे हैं, मीडिया में भी चल रहा है, भजन लाल जी तक भी समाचार पहुंच रहे हैं। बताओ ना क्यों बैठे हो? ये इसलिए बैठे हैं कि रामजी संत दादू दयाल जी ने 450 साल पहले यहाँ पे आके और पेड़ पौधे लगाए थे, तपस्या की थी, उन तपोस्थली को नष्ट कर रहे हैं आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तक ये समाचार सुन रही होगी मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कम अभी आप कह रहे हैं राम नाम की लूट है। राम नाम की लूट नहीं है, संतों को लूटने का काम हो रहा, संतों को बर्बादी की ओर धकेल रही है हमारी सरकार। क्योंकि जहाँ संतों का भला करना चाहिए, अभी आप ही ने कहा था कि मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, मैं कह रहा हूँ माँ के नाम तो पेड़ लगाओ और बाप के नाम का पेड़ काट दो, ऐसा कौन सा शास्त्र है? सरकार को ये सोचना चाहिए, सरकार हमारी चुनी हुई है, किसी और की चुनी नहीं है। संत अगर शास्त्र उठा सकते हैं तो शस्त्र भी उठा सकते हैं। कल यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, आक्रोश है संतों के अंदर। राजस्थान के संतों की बात करें तो संतों का सबका समर्थन मिला हुआ है। और कल यदि सरकार सुन लेती बहुत अच्छी बात, अगर नहीं सुनती है तो उसका भी संतों के पास में बहुत बड़े कई विकल्प हैं, वो भी चुने जाएंगे। संत समाधि के लिए कह रहे हैं, हम हमारी कहते हैं समाधि के लिए तो कि जब दादू दयाल जी के लिए अगर हम हमारे धाम को नहीं बचा सकते, हमारे सनातन को नहीं बचा सकते, पर्यावरण को नहीं बचा सकते, अगर जनता यहाँ की पर्यावरण पशु पक्षी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीना भी धिक्कार है। उससे तो अच्छा हमें ही मर जाना चाहिए ना। इसलिए सब संत हम तैयार हैं कि अगर ऐसा होता है, सरकार नहीं सुनती है, सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है, तो विशेष कदम संत लोग उठा सकते हैं। ये सरकार इसकी जिम्मेदार स्वयं ही लेगी, ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही होगी। लेकिन सरकार तो यहाँ कहते कि साधु संता का मैं प्रिय हा, बीजेपी को वोट बैंक एक तरीका से हिंदू धर्म भी कहा जाए, क्योंकि हिंदू धर्म का नाम पर खुला में राजनीतिक हो। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं सरकार हमारी है, हम ही ने जिताया है,
परंतु क्या उनको ये नहीं दिख रहा कि आज संतों पे संकट आया तो पल्ला झाड़ लिया। वोट के टाइम पे तो संतों को माला पहनाने के लिए आ जाएंगे, और जब जरूरत पड़ी संतों पे संकट आया, संतों की धाम पे संकट आया या संतों के अस्तित्व पे संकट आया तो सरकार ने मुंह फेर लिया कि साहब हमें कोई पता नहीं, हमें कोई सूचना नहीं है। क्यों? ये तो सरकार सोचे या आम जनता सोचे कि हमारे साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संतों की सुन ले, इसी में फायदा है। गरीब को मत सताओ, संतों को मत सताओ, संत रो लेंगे। अगर संतों का साहिब सुन लिया तो जड़ा मूल से खो देंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि राजस्थान सरकार को सुन लेनी चाहिए, इसी में भलाई है। दादूराम सत्यराम। काय नाम आ रहा था? मेरा नाम चेतन दास स्वामी, दादू दयाल आश्रम निवाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब थे देख रहे होला कि आप महाराज जी की अब थे खुद देखो कि उम्र और भी तरीका सुई जो है आके लगातार जो है पीठ मारे भी मथाने घाव दिखाऊला। अरे बताए जा रही है कि अरे डॉक्टर आया और बाद में को जो इलाज हुए जे वो अरे देखभाल मिलियो है। राजस्थान की आज साधु संता की आई स्थिति है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व है, जो महान बाका नायक है अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, अगर आज में जिंदा रहता तो कहीं राजस्थान की और साधु संता की आई स्थिति अड़े हो सके जी। कहीं आज सबसे बड़ो सवाल जो है राजस्थान की और भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो बड़ा बड़ा नेता है बस वो अपनो करनो है। बड़ा बुजुर्ग लोग भी अड़े तमाम लोग स्थानीय लोग हैं, तमाम लोग परेशान है। आज आई स्थिति हो चुकी है कि साधु संत ही धूप में बैठे हुए छे। कहीं आपको खेलना चाहिए भजन लाल जी नार अंड जो आप पेश कर देना चाहिए जे भाई संत बैठे जे गर्मी में रतरी तपस्या तप रहे तो आप कहीं ढीला बैठे जा सपा सब गलती है बीजेपी सरकार की आनी चाहिए जे। और ये देखो क्या स्तुति थाना उम्मीद जी कहीं बोर्ड दिया जाना कि यहाँ हो लो। उम्मीद तो कौन सी सब ये जाने था भाई बीजेपी बढ़िया बढ़िया पता पड़ा भाई बीजेपी क्या चीज है। उम्मीद नहीं थी तो अब उम्मीद है कि थाने बेस सुनाई करेला। अब सुनाई करना तो पड़े लो भी ने आज ने तो 2 दिन बाद कर लो पड़े लो फिर साधु संत कहीं बाकी छोटे ना भाई मैं करला तो जे जो ने भलाई जे न करला तो जे जो ने तपस्या तपला जो ने साधु संत मरला तो बागा माते जे जो ने पाप लागलो तो मते ज्ञान पड़लो माने भाई मैं तो प्राण नो चावर कराला अंडे अगर नहीं न सुने चन तो मैं मराला अंडे साधु संत ही साथ पब्लिक भी मरेली। अच्छा हाँ दादू दयाल महाराज का नाम पर तो मिट जावाला महाराज। बिल्कुल दयाल महाराज की जो तपोभूमि है यहाँ पे तो प्रयागराज जैसा है पूरा माहौल, और फिर यहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। इनमें सुनाई जरूर होनी चाहिए। सरकार के पास में खूब जमीन है और कहीं पे भी जाके बना सकती है, काट सकती है, लेकिन इस जगह को तो छोड़ना चाहिए। ये हमारा कहना है सर। बिल्कुल बताओ आप। मेरा नाम अरुण योगी है, मैं ये पास ही रहता हूँ। हम श्री 1008 ज्ञाननाथ जी महाराज और योगी पंथ से आते हैं। हम योगी जी से मोदी जी मत सुनो माँ की, पर माँ के योगी जी तो सुनो। भगवा हो जा श्वेत है तो एक ही, पर आ पीड़ा विडम्बना भजन लाल जी ने लिया जो देख किया कि हम तुम्हारा एक भगवा बेग का एक मुख्यमंत्री मंत्री देंगे, वो नहीं दिया। गई बार हमारा मंत्री दिया था। हमारी कोई सुनने वाला दूरी नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहते हैं राम और राज। अब राज के सताए हुए और राम के सताए हुए हम तो धर्म प्रवृत्ति से जानते हैं। संत महात्मा अभी आगामी जितने भी आए हैं करे हैं चल रहे हैं प्रोग्राम, अब हमारा कल का क्या डिसीजन रहेगा, क्या प्रोग्राम रहे, कभी भी मान जाओ। योगी जी को भी हम कहते हैं आप भगवा बेग में हो, हम भी भगवा बेग में। भगवा बेग की तो लाज बचा जाओ, कहीं तो बचाओ। एक बार अजीत जोगी जी आए थे, अशोक गहलोत जी आए थे, हमको छात्रावास दिया था, शिक्षा दी थी, पर उसी की तो लाज बचा दो, भगवा बेग की तो लाज बचा दो। मैं तो ये कहता हूँ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय राम जी की जय हिंद। बिल्कुल आपको कहीं कुछ कहना? मैं रामदास स्वामी हूँ और अल्टीमेट दिया गया था सरकार को 2 तारीख लास्ट, और यदि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो समाधि लेने के लिए भी खड्डा खोद चुके हैं। और आप देख लीजिए चल के। बिल्कुल समाधि लेना थे जिंदा नहीं, समाधि लेने के लिए संत महात्मा तैयार और हम भी तैयार उनके साथ साथ। अच्छा। और हमारे साथ में कम से कम 30-40 हजार पब्लिक संत सेवक सब कल अगेटे होने वाले हैं यहाँ, और कल बहुत बड़े आंदोलन है और इसको सरकार को जरूर यहाँ आना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर सेवक सती संत महात्मा समाधि लेने के लिए जगह जगह तैयार है। लेने के लिए जीवित समाधि लेने के लिए खड्डा खोद दिया गया है और कल बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और ये मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही किसी भी प्रकार से। यहाँ पर संत महात्मा सब परेशान हो रहा है। आंधी तूफान आ रहा है, आंधी तूफान में भी संत महात्मा रुके हुए हैं यहाँ पर, और सब जगह से पूरे राजस्थान से भारत से सब संत महात्मा यहाँ पर पहुँच रहे हैं।
राजनीतिक भी और ये सब काम हो रहा है। देखो ये समाधि बिल्कुल बिल्कुल। और मजिया की थाना बता रहे जो कि अड़े जो है जीवित समाधि बनाई गई है। और अड़े अगर राजस्थान की सरकार अगर अभी भी सुनवाई न करेली तो कहीं ना कहीं अड़े साधु संत जो है ई खड्डा ने खोद दिया जाए और ई के अंदर जो है जल्दी जो है जीवित समाधि ली जाएगी। लगातार देख रहे होला कि काम जो है। अच्छा आप ले रहे हो महाराज समाधि? हाँ जी, जिंदा ही जिंदी लेंगे। क्यों महाराज जी? यानी कई परिस्थिति होगी। परिस्थिति क्या है, ये हमारा ये स्थान था, यहाँ हम सब लोग रहते हैं और हमारे जीव जंतु जितने थे उनकी हम सेवा करते, उनको दबा दिया और ये जगह बेकार कर दी। यहाँ तो पूरे जीव जंतु सब सारे पौधे सब पेड़ फेड़ सब नष्ट कर दिए। तो अब सरकार सुनवाई कौन करी था? अब नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है। अब हम तो जब हमारे जब जीव जंतु परेशान हैं तो फिर हम ही जब उनकी सेवा नहीं कर पा रहे तो फायदा क्या हमारा जीने से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो महाराज जी जो है लगातार आँखों में भी आंसू लगातार देखभाल मिल रहे थे। बहुत ही गंभीर स्थितियां बेराना धाम के अंदर लगातार देखभाल मिल रही है। राजस्थान की सरकार सु और भजन लाल जी मुख्यमंत्री सु भी आपनो निवेदन है, जयपुर जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि अड़े ई जगह ने थोड़ी सी देखी जाए। अड़े ने आए एक बार आप पधारो, आज साधु संता सु बातचीत करो, अड़े की व्यवस्था ने देखो। बहुत गंभीर स्थितियां जो है लगातार अड़े देखभाल मिल रही है। और हमारो काल 2 महीने जो है अड़े विशाल धरना प्रदर्शन को अड़े आयोजन हो रहे है, जी के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अड़े पहुंचवा की बात निकल सामने आ रही है। लगातार देख रहे होला कि अड़े जो है लाइव जो है अड़े अग्नि परीक्षा दी जाएगी। अग्नि तप जो है अड़े करे जा रहे है। महाराज जी की तस्वीर हम थे देख रहे होला, चारों तरफ कुंड बनाए गए थे, ई के अंदर कोर लगाई गई है जिनाबा, छाबड़ी भी बोला जा। और अब थे देख रहे होला कि अड़े जो है तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। और ई भर दोपहरी के अंदर तपती गर्मी के अंदर जो है ए साधु संत जो है अग्नि तप कर रहा है। और एक गंभीर तस्वीर लगातार देखने मिल रही है क्योंकि अगर छोटी सी भी गर्मी अगर धूप अगर कोई ने लाग जाए तो वो बीमार पड़ जाए। लेकिन अब ते देख रहे होला कि महाराज जी जो है शंख बाजार अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगर राजस्थान की सरकार जल्दी माँ की सुनवाई न करेली तो मैं जो है अरे जीवित समाधि भी ले ला और जान भी अड़े खतरा में हो सके। और लगातार ये वीडियो ने भी जो है आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। अगर थे अड़े ना आ सको तो ये वीडियो ने शेयर कर जो है इमत योगदान दे सको जो अबार के लिए तो ही बाकी दे कमेंट्स करता की प्रतिक्रिया मान दे सको जो अबार के लिए तो ही। मैं दिलीप शर्मा कैमरामैन विशाल के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको